हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। और मैं फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल SN अकेडमी, जो शिक्षा निकेतन अकेडमी के नाम से है, ये कैसी ब्रांच है जो आपके आसपुर दोसरा में चलती है, जिसमें नीट IIT फाउंडेशन, BA BSc MA MSc या कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन बच्चा देता है तो निश्चित तौर पर उसको इस YouTube चैनल SN अकेडमी से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो चलिए, हम लोग चल रहे थे कोडिंग डिकोडिंग पर। तो आज बेटा मैं एक ऐसा चैप्टर जो मैंने शुरुआत किया है, उसके लगभग सभी टाइप्स के निचोड़ आज इस वीडियो में मैं आपको देकर के इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। और फिर जो आपकी आवश्यकता रहेगी, जो आपकी जरूरत रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ठीक ना। लगभग 5-6 टाइप हमने पढ़ा दिए हैं, 5-6 टाइप आपको और पढ़ाएंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाने वाले हर प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा, निश्चित तौर पर आपको जब प्रश्न में मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो आपको याद आएंगे। कौन याद आएंगे? SN अकेडमी के टीचर्स याद आएंगे। नहीं, ये सर तो SN अकेडमी पर ये हम लोगों को पढ़ाया गया था। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय लिए आपका। आज हम नेक्स्ट टाइप 7वां लेकर के आए हैं, अक्षरों के क्रमांक का जोड़ अथवा गुणा, भाग, आदि। आदि जब लिखिएगा ना तो जोड़ करके, गुणा करके, घटाना करके, भाग करके चीजों को निकालना, ठीक ना। किसको? अक्षरों का। अक्षरों के क्रमांक, अक्षरों के क्रमांक की बात कर लें तो जो उनके सीरियल नंबर थे, जो उनके मान थे, वही उनके क्या है? क्रमांक है। तो बेटा अक्षरों के जो क्रमांक हैं, ये फोकस करना है। उनके क्रमांक में गुणा, जोड़, भाग करके हम क्या करते हैं? कोडिंग सेट करते हैं। मैंने कहा था कि दिमाग को जितना फास्ट करेंगे, जितना लगाएंगे, जितना तर्क वितर्क करेंगे, उतने ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हार नहीं मानना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हार कभी बेटा जो नहीं मानता, जीत उसी की होती है। तो जो हार नहीं मानेगा, निश्चित तौर पर जिसमें जुनून होगा जीतने का, तो वो निश्चित जीतेगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, मैंने कहा था मैं प्रश्न हो सकता है ना लिखूं, लेकिन मैं प्रश्न को बोलूंगा अवश्य। तो यदि किसी कूट भाषा में शिक्षा को 75 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, जिस कूट भाषा में शिक्षा को 75 लिखा गया है, उसी कूट भाषा में निकेतन को क्या लिखा जाएगा? आई ना बात, ठीक ना। अब बेटा आपको देखना क्या है, मैंने तो पहले से हेडिंग डाल दिया है कि अक्षरों के क्रमांक को जोड़, घटा, गुणा, भाग करके सबसे पहले क्या करना है? अक्षरों की कोडिंग करना है आपको। यही बताया था ना शुरू में, A से Z तक याद कर लेना। कितने लोगों को याद हो गए? सबको याद हो गए ना। जितना ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रश्न की प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा तैयार होंगे। तो आइए हम करते हैं, इसके कोडिंग करते हैं। यस का कोड बेटा कितना होता है? 19 होता है। यस का 8 होता है। आई का 9 होता है। के का 11 होता है। यस का 19 होता है। यस का 8 होता है ना, और ए का 1 होता है। अब देखिए एक बार क्या किया है, इतने सारे कोड हैं ना। अब यहां पर संख्या लिखा है 75। ऐसा हम कर ले, हो सकता है पहले एक बार क्या करना है, सारे कोड को, उनके कोड जो है, उनके कोड को हमें जोड़ना है। पहले जोड़िए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें से कुछ घटाइएगा, कुछ माइनस करिएगा, कुछ प्लस करिएगा, कुछ डिवाइड करिएगा। अब घटाना और माइनस मैंने दोनों बोल दिया। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी, अरे ये तो एक ही चीज होता है। अरे भाई, कुछ लोग इंग्लिश जानने वाले होते हैं, कुछ हिंदी जानने वाले होते हैं ना, ठीक है। तो जोड़ लीजिए बेटा, ये 19, 8, 9, 11, 19, 8, 1, 8 है 9, 9 9 18, 18 19 ना, 19, 19 9 28, 28 8 36, 36 ना बेटा, 36 ना 45, 45 की 5, हासिल कितना हो गया? 4, 1 2 3 4 3 7, कितना आ गया बेटा? 75 आया। कितना बेटा? 75 आया। इसका मतलब यहां पर क्या किया बेटा? अक्षरों को कोड क्या गया? ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है ना। यह स्पष्ट हो गया कि यहां पर जितने अक्षर लिखे गए हैं, शिक्षा निकेतन ना, शिक्षा के
सभी अक्षरों को क्या किया बेटा, ऐड कर दिया है। हमको नेक्स्ट करना क्या है कि जिस प्रकार से शिक्षा को 75 लिखा है उसी प्रकार से हमको निकेतन को भी क्या करना है, कर देना है। तो निकेतन को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, निकेतन के कोड करिए। एन का कोड बेटा क्या होता है 14, आई का 9, के का 11, ई का 5, टी का 20, ए का 1, एन का 14। अगर आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं जोड़ पाते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा। और एक काम करिए बेटा, जब ऐसी संख्याएं दी हो आप इकाई का अंक, दहाई के अंक, सैकड़ा के अंक ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो पहले एक एक अंक ले लीजिए। चलिए 4, 4 1 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 4 24 की 4 हासिल 2। अब दूसरा अंक लेते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, कितना आ गया बेटा 74 आ गया। अब सोचेंगे सर जी इसी में तो पता नहीं क्या जोड़ दिए, तो आइए ऐसे जोड़ लीजिए। अगर ऐसे आपको नहीं विश्वास है तो 14 9 11 5 20 1 14 जोड़ दीजिए। 4 1 5 5 10, 10 9 19, कितना है बेटा, गलत आ रहा ना, देखो 4 1 5, यही जुड़ा है ना, 5 5 10, 10 1 11 है, 10 1 11, 11 4 15, 15 9 बेटा कितना हो जाएगा, 15 9 24, ठीक ना, 24 की 4, 4 1 5, 5 5 10 1 11, 11 9 20 4 24 की 4 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, कितना है बेटा 74 आ गया। इसका मतलब क्या किया गया बेटा, यदि शिक्षा को 75 लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा बेटा 74 लिखा जाएगा। किया क्या है, अक्षरों के अंकों को लिख करके उनको जोड़ दिया है बेटा, ठीक ना, ये एक टाइप हो गया। जब डायरेक्ट क्या किया है, जोड़ दिया गया। अभी इसमें बेटा क्या करता हो सकता है सबका आपस में गुणा कर देता है या कुछ करके जुड़ा, इसमें आए 75 में 3 का गुणा कर देता है या जितने अंक हैं उतने का गुणा कर देता है, तो कुछ भी बना करके वो लिख देता, लेकिन उसके कोड के आधार पर ही चलता, ठीक ना। इसको लिख लीजिए, यदि शिक्षा को 75 लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में निकेतन को बेटा क्या लिखा जाएगा 74 लिखा जाएगा। यहां तक कंफर्म होगा ना। चलो आगे चलते हैं। यदि कैट को बेटा कितना लिखा गया 60, CAT को 60 लिखा जाता है तो, और उसी कूट भाषा में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है और राम को 234 लिखा जाता है तो रानू को क्या लिखा जाएगा, किसकी भाषा में इसको, चलो कोड कर लो। 1, सी का कोड कितना होता है 3, ए का 1, इसका 20। अगर हम जोड़ेंगे तो 20 1 21, 21 3 24, 24 में फिर किसी का गुणा करेंगे तो 60 आना चाहिए, 24 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा। हमें नहीं लग रहा है किसी का गुणा करेंगे, क्योंकि 24 दूना 48 हो जाता है, 24 के क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 60 तो होगा नहीं। इसका मतलब इसका गुणा नहीं किया है बेटा। आपस में देख लो एक बार, इन संख्याओं के आपस में देख लो, ठीक है ना। 3 1 के 3, 20 तिहाई 60 आ गए ना, देखिए आपस में गुणा कर दिया। फिर इसका कर दीजिए 18 18 1 और 13, ठीक ना। 18 1 के 18, 18 का गुणा 13 में कर दो बेटा, 18 गुणे 13, 3 8 24, 3 1 के 3 2 5, 1 8 8, 1 के 8 4, 8 5 13, 1 1 2 हासिल, कितना हो गया बेटा 234। यहाँ पर आया कितना है 234 आ गया। इसका मतलब बेटा क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, सभी अंकों का आपस में बेटा क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो आप भी गुणा कर दीजिए। 18 आर का कोड ए 14 और 21 आपस में गुणा कर दीजिए। 18 1 के 18, फिर जो आए तो उसका गुणा 14 में, 18 गुणे 14, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 1 के 4 3 7, ठीक है ना। 1 8 8, 1 1 के 1, कितना गया 2, 8 7 15, 1 1 2, 252। अब बचा क्या है बेटा 21, अब जितना आया उसमें 21 का गुणा कर दो, ठीक ना, 21 का गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा वही करेंगे तो वही संख्या पड़ेगी, 2 1 के 2, 5 1 के 5, 1 2 के 2। फिर दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 5 4 9, 2 5, कितना गया
52 92, ठीक है बेटा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 52 92, ठीक है ना। बात समझ गए ना, सारे का क्या किया है, आपस में गुणा कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखें, ये मैंने 2 सवाल बता दिया इसमें, अक्षरों के क्रमांक का जोड़ अथवा गुणा भाग आदि करके। इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक ना। ये ले लीजिए बेटा, ठीक ना। इसको अपने मन से कर लेना, मैंने आंसर लिख दिया, बता दिया सबके क्या क्या, ठीक। इसको मिटा देता है। चलिए यहां पर देखिए, कह रहा है बेटा यदि अंशु को किसी कूट भाषा में 11 41 98 और 21 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कनिका को बेटा क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। कह रहा है अंशु को क्या लिखा जाता है, 11 41 98 21। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले मैंने कहा है आपको क्या करना है, कोड करना है। किसके कोड कर लो, ए के 1 और एन के 14, एस के 19, एस के 8, यू के 21 बेटा, ठीक ना। ये कोड हो गया है। देखो बेटा किया क्या है, 11 41 98 21 और 11 11 41 98 21 सेम इसी कोडवा को उठा करके रख दिया है ना, कुछ नहीं किया है, इसके मनवय को डायरेक्ट रख दिया है। तो आप भी इसके मान को रख दीजिए, कुछ करना नहीं है। कनिका का मान बना दीजिए, के का कितना होता है बेटा 11 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, यानी कि कितना होता है 14 होता है, आई का 9, के का 11, ए का 1। क्या लिखा जाएगा बेटा, यदि अंशु को किसी कूट भाषा में ये लिखा गया है तो कनिका को उसी कूट भाषा में 11 11 49 111 लिखा जाएगा। एकदम सिंपल था, कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट उसके मान को क्या किया है, रख दिया है। तो चलो इसको इरेज कर दें, मिटा देते हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कह रहा है मोबिलिटी को किसी कूट भाषा में 4 6 2 9 3 9 2 7 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एग्जामिनेशन को बेटा क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना बेटा, आंख मूंद करके, कुछ नहीं, सिर्फ कोड करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले कोड कर लीजिए इसके, ये 13 15 2 9 12 9 20 25। अब देखो बेटा किया क्या है, यहां पर इतने कोड आ रहे हैं और यहां पर इतने कोड आ रहे हैं, दिमाग लगाओ, कुछ ऐड तो नहीं किया, हाँ लग गया ना दिमाग। ये देखो यम का कोड कितना बेटा 3 और 13 है, अगर आपस में 3 और 1 को जोड़ दें कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही अक्षर है, जबकि यहाँ पर कोड ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे में क्या करें, आपस में बेटा देखो क्या किया, 3 और 1 को आपस में क्या कर दिया, ऐड करके 4 बना दिया, 15 को 5 और 1 जोड़ दिए 6 बन गया, 2 का 2 ही रहेगा, 9 का 9 ही किया है, 12 में 2 1 3 कर दिया है, 9 को फिर 9 कर दिया है, 2 0 को जोड़ा 2 हो गया और 2 5 को जोड़ा बेटा कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब इनके कोड को आपस में क्या किया है, जहां पर 2 कोड हैं ना उनको आपस में जोड़ दिया, जहां सिंगल है उनको सिंगल रहने दिया। आपको बेटा कुछ करना नहीं है, एग्जामिनेशन को सेम वैसे कर दो। ई का 5 होता है, यक्स का बेटा कितना होता है 24 होता है, ए का 1 होता है, यम का 13 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। कुछ करना नहीं बेटा, जहां पर सिंगल है उसको रख दीजिए, 5 है 5 रख दिए, फिर ये 24 है 4 2 6 इसको जोड़ दिए, फिर 1 वाले को 1 ही रहने दो, फिर 13 वाले को 3 1 4 जोड़ दिए, 9 को सिंगल ही रहने दो, फिर बेटा 14 को आपस में जोड़ दो, 1 और 4 को कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 को 1 ही रहने दो, फिर 2 0 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 9 को 9 ही बेटा रहने दो, ठीक ना। 15 को जोड़ दो, 5 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 14 को जोड़ोगे 4 और 1 5 हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन को बेटा क्या लिखेंगे 56 14 95 12 965 लिखेंगे। बात समझे ना। इसको आपस में क्या किया है, जहां डबल 2 डिजिट के कोड है उन 2 डिजिट्स को आपस में जोड़ दिया है और जहां सिंगल है उनको सिंगल ही रहने दिया, ठीक है ना बेटा। ये मैंने 7वां टाइप आपको, जिसमें 2-3 प्रश्न आपको हल करा दिए, 2-3 प्रश्न आपको बता दिए। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं कि टाइप 8वां जो आपका होगा अक्षरों के विपरीत क्रमांक के आधार पर। अभी इसके पहले बेटा थोड़ा सा जाओ, आप नेक्स्ट वीडियो में जाओगे
पिछले वाले वीडियो में तो मैंने बताया था कि विपरीत अक्षर निकालना और विपरीत अक्षरों को लिख देना, लेकिन यहाँ पर क्या किया, विपरीत अक्षरों के क्रमांक के आधार पर, जो उनका अक्षर होता है, जो उनका क्रमांक होता है, उसके आधार पर देखो कैसे किया। यदि रोज को बेटा किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो मैनी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसे कोड करना है, 18, 15, 19 और बेटा 5, ये हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, 18 को क्या लिख दिया, 9 लिख दिया है, और ओ को क्या लिख दिया है, 12 लिख दिया है, यस को जबकि 19 होता है 8 लिख दिया। तो किस प्रकार से जोड़ घटा रहे, कुछ दिमाग लगाओ, अगर नहीं लिख रहा तो दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम आर का विपरीत अक्षर बेटा देखें तो क्या होता है, आर का विपरीत अक्षर आई होता है, और आई का कोड क्या किया बेटा, 9 किया है। और ओ का विपरीत अक्षर बेटा क्या होता है, यल होता है, यल का कोड कितना होता है, 12 होता है ना। देखो कुछ मिल रहा है कि नहीं, इसके विपरीत अक्षर, सबसे पहले रोज के विपरीत अक्षर लिखने हैं, ठीक ना, आर का विपरीत, ओ का विपरीत, एस का विपरीत, ई का विपरीत, फिर उन विपरीत अक्षरों का मान। देखिए कितना चतुराई से एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है, ठीक ना। तो आर का विपरीत आई, आई का कोड 9, ओ का विपरीत एल, एल का कोड 12, एस का विपरीत एच, एच का कोड 8, ई का विपरीत वी और वी का कोड बेटा 22। तो यहां पर किया क्या है बेटा, अक्षरों का विपरीत लिख करके तब कोडिंग किया है। तो वैसे आप भी कर दीजिए, मेनी का विपरीत कर दीजिए, यम का विपरीत बेटा यन, ए का जेड, यन का यम और वाई का क्या होता है, बे, ठीक ना। अब इसके कोड कर दिए, यन का कोड कितना होता है, 14 होता है, जेड का कोड बेटा कितना होता है, 26 होता है, यम का कितना होता है, 13 होता है, और बी का बेटा कितना होता है, 2 होता है। तो लिखा जाएगा 14, 26, ठीक ना, 14, 26, 132, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अब ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि नीचे वाला आपको स्पष्ट दिखता रहे बेटा, ठीक ना। अब बेटा ये है नवा टाइप, ठीक ना, अक्षरों का स्वयं से कोड मान करके। जैसे आप कभी कभी मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आप लिखते हैं माना x, माना y, माना b या कुछ भी मानते हैं, तो यहाँ पर बेटा किया क्या है, अक्षरों का स्वयं से कोड मानेगा, ठीक ना। एक चीज माइंड में बेटा रखना, जब भी अक्षरों का स्वयं से कोड मांगता है या मान करके बनाता है तो उसमें कम से कम 2 प्रश्न दिए जाते हैं। कभी कभी एक प्रश्न पे वो चीजें सेट नहीं होती हैं, तो इसलिए कितने दिए जाते हैं, 2 प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया 20 को 8, 6, 3, 9, 8, 5 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में 11 को 32, 30, 39 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा। अब एक माइंड आपको करना है, एक चीज ध्यान देना है, जो 20 है, ठीक ना, 20 के कुछ अक्षर आपको 11 में मिलेंगे निश्चित तौर पर। ये पहला और दूसरा जो देगा, ठीक है ना, दो निश्चित देगा, 100% मान लीजिएगा तो 2 देगा, क्योंकि एक पे कभी कभी होता क्या है, अपने मन से भी कोड बन जाता है, और जब अपने मन से कोड बन जाएगा तो बच्चे क्वेश्चन को लेकर चले जाएंगे, कहाँ ऊपर लिख जाएंगे, कोड लिख चले जाएंगे, कहीं वैकेंसी फाइनल ही नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, 2 देता है, एग्जामिनर अपने आप का बचाव करता है कि वो गलत ना हो, ठीक ना। तो देखो इसमें 20 के कुछ अक्षर इसमें बेटा मिल रहे हैं, ई मिल रहा है, ई यहाँ पर है, ठीक ना, यन है, यन यहाँ पर है, 2 अक्षर बेटा मिल रहा ना। अब इन 2 अक्षर में थोड़ा सा देखो, क्या 2 अक्षर के जो कोड यहाँ पर है वही यहाँ पर है, मतलब दोनों अक्षरों के कोड सेम होंगे, बदलेंगे नहीं, जबकि स्थान परिवर्तित होंगे। देखिए यहाँ पर यन क्या है, चौथे नंबर पर, यहाँ एकदम अंतिम में आया है, जबकि कोड चेंज होना चाहिए, लेकिन कोड चेंज नहीं होगा। 1, 2, 3 ये पे देखो 9 है, और यहाँ पर भी क्या है, 9 है, मतलब यन का बेटा कोड क्या है, दोनों सेम है। ई का कोड बेटा क्या है, देखो 1 की 2, 3, 4 या है। अब देखो यहाँ पर तीसरे पे क्या है, 3 है, ई का कोड क्या माना है, 3, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, वो ई का कोड 5 होता है, हम आप जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, और यहाँ भी 3 लिखा है, तो मतलब ये फिक्स कोडिंग की गई, इसी को कहते हैं फिक्स कोडिंग। 2 देगा, दोनों में अगर अक्षर मिले जुले और उनके कोड समान मिले तो निश्चित तौर पर मान लीजिएगा हमको अलग से कहीं जाना नहीं है, इन्हीं में से कोड निकाल करके हमको देना है। तो चलो इसी में से बेटा लिख दो निकाल करके। टी का कोड क्या है, टी का देखो क्या माना है, 8, एक टी यहाँ है, एक टी ये देखो यहाँ है, दोनों को क्या माना बेटा, 8 माना है, तो टी का कोड क्या होता है, 8 होता है। अब डब्ल्यू बेटा, डब्ल्यू का कोड क्या है, 6 है, फिर ई है, ई का 3 है, यल है बेटा, यल इसमें खोजो, यहाँ पर है, और यल यहाँ पर है, इसका कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वी बेटा कहाँ है, यहाँ पर है, चौथे नंबर पे, 1, 2, 3, 4, तो वी का बेटा क्या हो जाएगा, 0, जबकि वी का कोड क्या होता है, 22 होता है ना। फिर ई का कोड बेटा क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ये किसी कूट भाषा में 20 को ये लिखा जाता है और 11 को ये लिखा जाता है, तो 12 को 863203 लिखा जाएगा। आई ना बात समझ में यहाँ पर? चलो ठीक है, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप 10, अक्षरों की संख्या के आधार पर। अक्षरों की संख्या ले लेते हैं, उसके आधार पर हम मानते हैं कितने अक्षर हैं, कैसे हैं, कुछ करना नहीं है। आप आइए, बहुत एकदम नॉर्मल शॉर्ट में समझाते हैं। यदि व्हाइट WHITE को क्या लिखा जाता है? 5 लिखा जाता है। अब बेटा यहाँ पर क्या किया, इतने अक्षर को 5 लिखा है, अब कितना जोड़ेगा, कितना घटाएगा? जब इसमें देखिए W का 23, 8, 9, 20, 5, कितना भाग माइनस करोगे, इतना 60 बना दोगे। अब करना क्या है, पहले अक्षर गिनिए। एक जब ऐसे मिल जाए कम संख्या में, या तो भाग होता है, भाग जब देंगे तब कम आएगा, या तो डायरेक्ट अक्षरों को मानेगा तब कम आएगा, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने अक्षर हैं? 5, तो 5 लिख दिया। उसी प्रकार से जोन में कितने अक्षर हैं? 4, तो यहाँ पर इसका कोड क्या लिख देंगे बेटा? 4 लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, जितने अक्षर उतने मान लिख दिया है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा गिनिए, यहाँ भी कम किया है, अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर 7 है और लिखा कितना है? 6 लिखा है, इसका मतलब 7 माइनस 1 कर दिया है। तो इसमें भी क्या कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 1 कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब बेटा कभी कभी क्या करता है, जितने अक्षर है उतने से गुणा कर देगा, 7 7 49 लिख देगा। कभी कभी 7 में 7 का जोड़ देगा, 14 लिख देगा। कभी 7 का 7 में माइनस कर देगा। तो मतलब जितने अक्षर उतने माइनस भी कर सकते, उतने स्क्वायर भी कर सकते, उतने क्यूब भी कर सकते। इसलिए आपको हर मेथड पे जाना है, एक भी छोड़ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, कहीं से अपने प्रश्न को गलत होने नहीं देना है, ठीक ना। हर हाल में हमको प्रश्न को क्या करना है? सही करना है। तो ये बेटा हमने आपको 10 टाइप पढ़ा दिया। अभी 10 टाइप के अलावा भी हम आपको 1 2 टाइप और पढ़ाएंगे, जिसको आप आसानी से बेटा कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलो बेटा, मैंने कहा कि कुछ टाइप से, अब नेक्स्ट टाइप में मैं आपको बताता हूँ स्वर और व्यंजन के आधार बनाकर, ठीक ना, वावेल और कॉन्सोनेंट को आधार बना करके, ठीक है। स्वर माने आप जानते हैं, आपका अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं AEIOU, ये 5 होते हैं। बाकी 21 जो बचते हैं BCD FGH JK L M N P Q R S T V W X Y Z, ये आपके जो होते हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट और 5 वावेल होते हैं। तो कम से कम वावेल को आप जानते रहेंगे, तभी आप देखिए कह रहा है कि स्वर और व्यंजन को आधार बना करके बेटा ना, इसको स्वर और व्यंजन को आप आधार बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में मोहन को क्या लिखा जाता है? NOIA, ओ लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में ट्रेस को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर बेटा देखो किया क्या है, ये यम का कोड कितना होता है? 13 होता है, ओ का 15 होता है ना, और यच का 8 होता है, ए का 1 होता है, यन का 14 होता है। इसमें देखिए 14 15 और ये 9 1 और ये 15। अब देखो बेटा अंतर क्या आ रहा है, यहां पर मैं देखूंगा यम को क्या लिख रहा है? यन लिख रहा है। इसका मतलब ये यम में कितना किया है? 1 जोड़ दिया बेटा, +1 कर दिया है। जबकि ये ओ है 15 और ओ को क्या करा है? ओ को ओ ही रहने दिया, ना इसमें कुछ जोड़ा है ना घटाया है। फिर ये यच है बेटा, यच में क्या किया है? आई बना दिया है, +1 जोड़ दिया है, ठीक ना। फिर ए है, ए को क्या किया बेटा? ए को ए ही रहने दिया है, तो ए में भी ना घटाया है ना कुछ बढ़ाया है। और यन को क्या किया बेटा? 15 लिख दिया है, एक आगे का लिख दिया है। इसका मतलब यहां पर बेटा कुछ देखो क्या कर रहा है, ये यम हमारा कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है और यन आपका कॉन्सोनेंट है, मतलब ये व्यंजन है। व्यंजनों में क्या कर रहा है? एक जोड़ रहा है। जबकि जो वावेल है ओ और ए, देखिए ओ और ए दोनों को क्या किया है? सेम लिख दिया है, ना घटाया है ना बढ़ाया है। एक अंतर आपको मिल गया, वावेल में क्या कर रहा है? नो चेंजिंग, वावेल में किसी प्रकार का बदलाव किसी प्रकार का नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट में जोड़ दे रहा है। कभी कभी क्या करेगा बेटा? वावेल में जोड़ घटा देगा और कॉन्सोनेंट को सेम कर देगा। तो या कभी कभी क्या करता है? वावेल को उसके पहले वाले व्यंजन से परिवर्तित कर देते हैं और व्यंजन को उसके पहले वाले स्वर से या बाद वाले, इस प्रकार से भी आपको माइंड को सारे तरफ दौड़ाना है, ठीक ना। अब दूसरे में देखिए उसी प्रकार से आप भी कर दीजिए। ये टी है, टी का कोड 20, आर का 18, ए का 1, सी का 3, ई का 5। कॉन्सोनेंट कौन कौन से बेटा? उसके नीचे लिख लो सी सी सी, ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए, व्यंजन हो गए। तो टी में एक जोड़ेंगे 21 बन जाएगा। 21 किसका होता है बेटा? RSTU ना, यू होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर जी आप तो यहाँ वावेल लिख दिए, यहाँ लिख देंगे चलेगा, लेकिन इसमें जोड़ना है ना, कि हमको इससे मतलब है, ठीक है ना। अभी बेटा ये आर है, आर का कोड 18, 18 में जोड़ेंगे तो 19,
19 किसका होता है, यस का होता है। ये ए है तो ए में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया था, ना घटाया था ना बढ़ाया था, ए को ए ही लिख देंगे। फिर सी है, व्यंजन है, इसमें एक जोड़ देंगे, क्या बच जाएगा, डी बहुत जाएगा, ठीक ना। फिर बेटा ये ई है, ई वावेल है तो वावेल को वावेल ही रहने देंगे, यू एस ए डी ई लिखा जाएगा। आई ना, एकदम सिंपल सा। वावेल में कभी कभी जोड़ देगा, कभी कभी घटा देगा, एक कॉन्सोनेंट में कभी कभी जोड़ देगा, कभी कभी घटा देगा, कभी बदल भी नहीं करेगा। तो हमको जिस प्रकार से करना है करेगा उसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं, ऊपर वाले की रेस कर देते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखो बेटा यहां पर क्या किया, एस एच वाई ए एम को एस एच वाई बी एम लिखा गया, मतलब सारे अक्षर मिल रहे हैं, सभी अक्षर यहां पर हैं, सिर्फ एक अक्षर को यहां पर क्या किया गया है, बदल दिया गया है। तो एस का कोड 19, एच का 8, वाई का 25, ए का 1, एम का 13, इसका क्या लीजिए 19, 8, 25, 2, 13, मतलब सभी कोड वैसे हैं। जितने कॉन्सोनेंट हैं एस एच वाई एम, एस एच वाई एम, इसमें क्या किया, अभी क्या किया था, व्यंजन में एक जोड़ रहा था, व्यंजन में एक जोड़ रहा था और वावेल को कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन इसने क्या कर दिया है, वो वावेल में एक जोड़ दिया है बेटा, बाकी व्यंजन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आप भी कर दीजिए, ये व्यंजन है आपका और ये आपका वावेल है, ये आपका व्यंजन है ना कॉन्सोनेंट, और ये आपका क्या है कॉन्सोनेंट, ये आपका क्या है वावेल है। इसमें दो वावेल है, राधा को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में, तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट का परिवर्तन नहीं करना है, व्यंजन का परिवर्तन नहीं, आर को आर ही लिख देंगे, ठीक ना, आर को आर लिख देंगे। ए में कितना जोड़ा था, एक जोड़ा था तो बी, तो यहां भी बी बना देंगे। फिर डी को सेम लिख देंगे क्योंकि बेटा व्यंजन है, एच को सेम लिख देंगे क्योंकि व्यंजन है कॉन्सोनेंट है। फिर ए में क्या कर देना, वावेल आ गया तो एक जोड़ देना है, इसको बी बना देंगे, ठीक ना। इसको कूट भाषा में राधा को आर बी डी एच बी लिखा जाएगा, आ गया ना समझ में। तो वावेल और कॉन्सोनेंट का आधार मानकर करते हैं, ठीक ना। चलो एक नेक्स्ट टाइप चलते हैं बेटा, जो बहुत ही मजेदार टाइप है, ठीक ना। हाँ इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाओगे आ जाओगे। जब भी बेटा ऐसे दे दे, ये तुलना के आधार पर, जब पेपर में लगभग एग्जामिनेशन में पूछता है ऐसे प्रश्न, जब भी ऐसे प्रश्न दे दे आपको घबराहट नहीं करना है। देखिए ये बताया है कि किसी सांकेतिक भाषा में पिट एन ई टी ओ टॉम को एप्पल इज ग्रीन, ये अलग अलग कोड है, ये तीन अक्षर, ये तीन अक्षर है। फिर NEFORHO को ग्रीन एंड व्हाइट लिखा जाता है, और इसको ये लिखा जाता है, तो इसी में आपको ढूंढना है एप्पल का कोड बताना है, कौन सा एप्पल का। आप कह दीजिए है सर जी हाई पीट वाला एप्पल है, ये वाला है, ये वाला, ऐसा नहीं बेटा, ठीक ना। ये कोड तो किया है लेकिन इसके जो क्रमांक है इसके आधार पर नहीं है, ठीक ना। ये नहीं कि एप्पल इस पहला है तो पहला इसका कोड हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये क्रमांक के आधार पर नहीं किया है, ये क्या किया, इसको अलट पलट करके लिखा है, और आपको भी अलट पलट करके ही लिखना है, उसको निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन कैसा है, ठीक ना। अब देखिएगा, अब मैंने जैसे उसमें बताया था कि जो अक्षर मिले, तो इसमें सबसे पहले बेटा आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन वर्ड ढूंढना है। तो देखो कौन कौन सा कॉमन वर्ड है, इसमें पहले कॉमन ढूंढ दो। कॉमन कोई दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये देखो, ये एक वर्ड कॉमन हो गई, ये एक वर्ड कॉमन, दो कॉमन हो गए ना। अब इन दोनों के कोड इसमें आपको जो दो कॉमन होंगे उन्हीं को मान लेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, ग्रीन है, ये स्मॉल या कैपिटल होगा, मान चलो इसको भी कर देते, ये ग्रीन है और यहाँ पर ग्रीन है, इसका मतलब बेटा ये कंफर्म होगा। ऐसा आपको साइड में लिख भी लेना है, यानी ई का कोड क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक ना, कंफर्म हो गया। अब देखो और क्या कॉमन मिलता है, यहां पर टॉम है और यहां पर टॉम है, पहली लाइन और तीसरी लाइन में। फिर आपको इसमें और इसमें खोजना है तीसरी लाइन में, ठीक है ना। यहां पर देखो इज है और यहां पर इज है, ठीक ना। इसका मतलब टॉम का कोड बेटा क्या है, इज है, टॉम का कोड क्या है, इज है, ठीक ना। अब देखो दिमाग लगाओ, आई ई और ई दो तो मिल ही गया, अब बचा इसमें एक ही और इसमें एक ही अक्षर बचा ना, तो पिट का कोड क्या है, एप्पल का कोड क्या हो जाएगा बेटा, पिट हो जाएगा, ठीक ना। फिर भी हम निकालते हैं और निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर हो है और यहाँ पर हो है, तो यहाँ पर देखो व्हाइट है और यहाँ पर बेटा क्या है, व्हाइट है, तो हो का कोड क्या हो गया बेटा, आपका व्हाइट हो गया, ठीक ना। अब पिट का कोड क्या हो गया बेटा, एप्पल हो गया, ठीक ना। पता चल गया एप्पल का कोड क्या है, पिट है सर जी, आप कह देंगे, ठीक ना। एकदम सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। अब एक चीज और बेटा,
अगर मान लीजिए फार का कोड पूछ लिया, अब बताइए फार का क्या बच रहा है, एंड वही बच रहा है ना। है व्हाइट का कोड क्या है, व्हाइट वाला कोड जो है हो है, और ग्रीन वाला तो मिल ही गया है, तो फार का कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर का कोड पूछ लिया तो का यही बच रहा है, तो ये हो गया, ये का कोड हो गया, सेट हो गया। तो एकदम सिंपल है, पहले कॉमन अक्षरों को हमें निकाल लेना है, जो कॉमन है उनको बाहर कर लेना है, ऊपर नीचे वाले में मिला करके सब में, ठीक है। जो नहीं बच रहा है, जिसका कोई मेल नहीं है, एक ही बचा, तो वो उसको कोड मान लेंगे। तो यहाँ पर एप्पल का कोड क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए एक और आपका टाइप, ठीक ना। चलिए इसमें एक प्रश्न और करा दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी इसमें एक प्रश्न और करा दीजिए, तो मैं बेटा एक प्रश्न आपको और करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, आपने कहा कि सर एक प्रश्न इस पे और बता दीजिए, तो बेटा मैं आपको एक प्रश्न इस पे और बता देता हूँ, सेम उसी पर प्रश्न आपका है, यदि बस इसमें थोड़ा सा अंक को ला दिया गया है, लेकिन वही चीज मानना है, ठीक है ना। यदि 7, 8, 6 को गिव मी एप्पल कहा जाता है, और 9, 5, 8 को ईट ग्रीन एप्पल कहा जाता है, 6, 4, 5 को गिव ग्रीन फ्रूट कहा जाता है, तो यहाँ पर मी का कोड, ये देख मी है, तो मी का कभी कभी इसका पूछ लेगा, कभी कभी इसका पूछ लेगा, तो मी का कोड आपको बताना है। अब ये 7 को गिव 8 को मी 6 को एप्पल नहीं कह रहा है, मैंने पहले कहा कि इसका क्रमांक अनिश्चित लिखता है, कोई निश्चित क्रमांक नहीं है कि हाँ यही है। अब आपको सेट करना होगा कौन किसका है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसमें मैंने सबसे पहले कहा कि आपको कॉमन वाली चीजें लेना है, तो कॉमन पहले निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर 7 कॉमन है, किसी में है 7 नहीं है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, तो पहले इन दोनों में खोजेंगे क्या कॉमन है यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए बेटा 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, एप्पल यहाँ पर, एप्पल यहाँ पर, इसका मतलब 8 क्या होगा, ऐसे लिख लीजिए 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर और खोजिए आप, यहाँ पर देखो 6 और यहाँ पर 6 है। अब इसमें और इसमें देखो क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर गिव है और यहाँ पर गिव है, इसका मतलब 6 का कोड बेटा क्या हो गया, गिव हो गया, ठीक ना। अब जब दो इसमें मिल गए तो एक बचा 7, तो 7 का कंफर्म हो गया, मी यही है ना, तो 7 का बेटा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक ना। और अब देख लीजिए 5 देखो यहाँ पर कॉमन है, 5 यहाँ पर कॉमन है, ग्रीन यहाँ पर कॉमन है, ग्रीन यहाँ पर, इसका क्या हो गया, 5 हो गया। बचा क्या, ईट, ईट का कोड बेटा 9 हो गया, यहाँ पर बचा 4, 4 का कोड क्या होगा, फ्रूट हो गया। तो सारे कोड मिल गए, कॉमन को निकालते ही एक नहीं, चाहे उस पर 10 प्रश्न पूछे, 10 को आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप बेटा मैं चलता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप इसको इरेज कर देता है, इसमें कॉमन लीजिएगा, कुछ है नहीं, कॉमन लेते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप और अंतिम टाइप कोडिंग डिकोडिंग का, प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा। शब्द प्रतिस्थापन का मतलब बेटा ये होता है, कभी कभी शब्दों को हम मानते हैं, जैसे कहा जाए कि राम को सीता मान ले, अब कोई मानेगा नहीं, राम को तो सीता हम नहीं कह सकते ना, लेकिन कुछ देर के लिए जैसे मैथ में आप मानते हैं, उसी प्रकार से शब्द प्रतिस्थापित कर लीजिए। मान लीजिए राम सीता हो गए, सीता राम हो गए, तो आप किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इस प्रकार से आप प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं शब्द प्रतिस्थापन द्वारा प्रश्न कैसे बनते हैं बेटा। यदि आग को पानी कहा जाए और पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, और तपिश को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है। अब सब कहेंगे अरे गुरुदेव प्यासे को तो पानी की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति प्यासा है उसको पानी की जरूरत है। अब क्या अगर हम पानी लगा देंगे बेटा तो ये गलत हो जाएगा। अब कहेंगे अरे गुरुवर प्यासा व्यक्ति को तो पानी ही चाहिए ना, भोजन थोड़ी ना चाहिए, हवा थोड़ी ना चाहिए। लेकिन बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आग को पानी कहा जाए, यहां पर चीजें दूसरी मान रहा है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, आग दे दिया, पानी दे दिया, हवा दे दिया, बच्चे करते क्या है बेटा, ठीक ना, आप लोग करते क्या है, तुरंत बस कुछ सोचेंगे विचारेंगे नहीं, बस प्यासे को पानी की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी तुरंत लॉक कर देते हैं। ऐसे करने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाद में आपको होश और हवास होता है, तब तक 1 नंबर आपका डूब चुका होता है। इसलिए बेटा कि एकदम सावधानी से परीक्षा में बैठना है, एकदम माइंडली आपको परीक्षा में बैठना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले बेटा आपको यह करना है कि जो चीज पूछ रहा है, अब ऊपर जाकर के देखना उस चीज को कह क्या रहा है, बस और कुछ नहीं, बस एक ही चीज ध्यान देना, जो पूछ रहा है उसको कहा क्या जा रहा है,
ठीक है ना। कह रहा है कि प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है। अब हम आप नॉर्मली जानते हैं कि प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है ना, तो पहले उसको जानना पड़ेगा। जैसे कहा जाए कि खून का रंग यदि लाल होता है, ठीक ना। अब अगर कह दिया यदि खून को टमाटर कहा जाए, यदि खून को हरा कहा जाए, तो खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो लाल को वहां पर क्या माना, हरा मारा। तो इस प्रकार से आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यासे को किस चीज की आवश्यकता होती है, पानी को, लेकिन अभी पानी पर टिक नहीं करना। अब बेटा यहाँ पर देखना है पानी को मान क्या रहा है। यदि आग को पानी कहा जाए तो अब ये मतलब ये कहता है आग ही होगा सर, नहीं, आग को पानी मान रहा है, ठीक है। और पानी को क्या मान रहा है बेटा, हवा मान रहा है, ठीक ना। कह दिया ये पानी जो है ये हवा है, ठीक है। अब उसी को हम क्या करेंगे, हवा को पीने से प्यास नहीं जाएगी ना, लेकिन अब इसके अनुसार आपको मानना। अगर आप अपने अनुसार मानेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पानी को बेटा यहाँ पर क्या मान रहा है, हवा मान रहा है। तो पानी को जब हवा मान रहा है तो प्यास किससे जाएगी, आपकी हवा से जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना बेटा। यह ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही होगा, ठीक ना। आए बात समझ। तो चलिए एक प्रश्न इस पर मैं बोलता हूं, एक प्रश्न इस पर आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रश्न लिख लीजिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय, ठीक है, लिख दें, नहीं आप लिख लीजिए। चलिए आप लिख कर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है और न्यायालय का अर्थ विद्यालय है, पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है, न्यायालय का अर्थ विद्यालय है, विद्यालय का अर्थ व्यायामशाला है, विद्यालय का अर्थ व्यायामशाला है, व्यायामशाला का अर्थ सभागार है, व्यायामशाला का अर्थ सभागार है, सभागार का अर्थ सिनेमा घर, सभागार को क्या कहा जा रहा है, सिनेमा घर, सिनेमा घर का अर्थ अस्पताल है। तो बताइए लोगों के मुकदमे कहां चलेंगे, लोगों के मुकदमे कहां चलेंगे। ऑप्शन आपको दे देते हैं, व्यायामशाला, अस्पताल, विद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार पुनः आप लिख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है और न्यायालय का अर्थ विद्यालय है, विद्यालय का अर्थ व्यायामशाला है, व्यायामशाला का अर्थ सभागार है, सभागार का अर्थ सिनेमा घर है, तब बताइए सिनेमा घर का अर्थ अस्पताल है, तो बताएं कि लोगों के मुकदमे जो होते हैं वो कहां पर होंगे, या लोगों के मुकदमे का फैसला कहां पर होगा, ठीक ना। मुकदमे का बेटा फैसला कहां पर होगा यह आपको बताना है, लेकिन आपके जीवन का फैसला कहां पर होगा यह आपको सुनिश्चित करना है। हमारे जीवन का फैसला कहां होगा, हमारे जो सपने हैं उसका फैसला कहां होगा। मम्मी पापा हमारे जो सपने देखे हैं, हमारे घर वालों ने, हमारे गुरुवर ने जो हमारे लिए सपने देखे हैं, संजोए हैं, उनके फैसले कहां होंगे। उनके फैसले भी आपको करना है, आपकी मेहनत पर करना है। आपको अच्छे गुरुवर ढूंढने हैं, आपको अच्छे स्टडी वाली जो किताबें होती हैं, पढ़ने वाली किताबें हैं, जिनसे हमको अच्छा से अच्छा ज्ञान मिल सके, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है बेटा, ठीक ना। कि देखिए बेटा मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग आज के बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं यूट्यूब पर मैं शॉर्ट में चीजें सीख लूं। बेटा शॉर्ट में चीजें तो हम सीख सकते हैं, काम चलाऊं, लेकिन मैं परीक्षा उससे क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षा में कहां से पूछ ले कहां से न पूछे ये कोई जानता नहीं है। ये सिर्फ कौन जानेगा, ये सिर्फ एग्जामिनर जानेगा। इसलिए YouTube पर भी वो चीजें आप पढ़ा करिए जहां से आपको डिस्क्रिप्टिव, जहां से आपको विस्तृत जानकारी मिल सके, जहां से एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके, ठीक ना। तो बस आज के वीडियो में बेटा इतना ही। कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर जितने टाइप थे हमने लगभग समाप्त कर दिए। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपके पूरे कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के मैंने निचोड़ दे दिए। अब कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। एकदम रीजनिंग को हलवा बना देंगे, आपके सामने इसे परोस देंगे, आप देखेंगे और बता देंगे इसमें क्या क्या मिला कर। जैसे भोजन मिलता है ना, लोग सूंघ करके स्वाद नहीं लिए तब, लेकिन सूंघ करके स्वाद ले लेते हैं बिना खाए। तो उसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएगा और आपका माइंड उस समय हमको याद करेगा, नहीं सर ने ये चीजें बताई थी बेटा, ठीक ना। तो लेकिन बस अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक जरूर देखा करिए वीडियो को, ठीक ना।
ये मैं लास्ट में बातें बोल रहा हूँ, ये बातें मुझे शुरू में बोलना था। वीडियो को आप और भी जो वीडियो मिलेंगे उसके लिए मैं सीख दे रहा हूँ। किसी का भी वीडियो आप देखा करो पढ़ाई से संबंधित तो उसको लास्ट तक देखा करो, बीच में क्रॉप मत किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें आप एब्जॉर्ब कर पाओ, ठीक ना। तो एक बार पुनः सबका शिक्षा निकेतन एकेडमी आसपुर देवसरा में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। एसएन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो, हर सब्जेक्ट के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। बस इतने, इस वीडियो में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।